students, today we are going to start your new chapter, third chapter, The Postmaster. So let us read it line wise. Rabindranath Tagore is well known for his poems, songs, novels, essays, short stories, travelogues and plays. ये जो स्टोरी है दिस इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. वो किस लिए फेमस है? इज़ वेल नोन फॉर हिज पोएम्स. वो कविताएं लिखते हैं, गाने लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, छोटी स्टोरीज लिखते हैं. एंड ट्रैवलॉग्स. ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं? जैसे हम कहीं पे यात्रा करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने देखा, वो सारी चीज़ें. एंड प्लेज. प्लेज में नाटक वगैरह. तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं. तो वो रविंद्रनाथ टैगोर इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. ही वॉज ऑल्सो एन एक्सेप्शनली गुड पेंटर. और ये बहुत अच्छे पेंटर भी हैं. एज अ पोएट ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913. वो एक पोएट के रूप में, कवि के रूप में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 के अंदर. ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़. ये फर्स्ट पर्सन थे नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था. Tagore despised, wrote classroom learning and later founded a university called the Vishwa Bharati University in शांति निकेतन. टैगोर अपनी क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई जो कि जिसका नाम क्या था? विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में ये यूनिवर्सिटी थी. ही रॉट इन बंगाली. ये बंगाली में लिखते थे. बट हिज वर्क्स वर वाइडली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. और इनके जो वर्क्स थे वो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते थे एंड अदर लैंग्वेजेस. बाकी और लैंग्वेजेस में भी उनके जो पोएम्स वगैरह हैं उसको ट्रांसलेट किया जाता था बिकॉज ही यूज टू राइट वेरी ब्यूटिफुल. द फॉलोइंग स्टोरी इज़ मेनली अबाउट लॉन्गिंग एंड सेपरेशन. ये जो स्टोरी है हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये किसके बारे में है? लॉन्गिंग मतलब किसी की याद आना, किसी को मिस करना. एंड सेपरेशन किसी का जुदा हो जाना. इट ऑल्सो शोज़ हाउ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप आर डेवलप्ड. इसमें इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि हमारे जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं, रिश्ते नाते, वो किस तरह से बनते हैं. बेस्ड ऑन कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग. एक दूसरे के साथ दया भाव के रूप में और एक दूसरे को समझने के रूप में. तो वो किस तरह से रिश्ते बनते हैं. द स्टोरी इज़ एन अडेप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ टैगोर्स ओरिजिनल बंगाली शॉर्ट स्टोरी. ये जो स्टोरी है ये भी उन्होंने बंगाली में लिखी थी तो उसकी ये ट्रांसलेशन है. In the village of Ullapur, an owner of an indigo factory had established a post office where the postmaster first took up his duties. उलापुर एक विलेज है जहाँ पर एक इंडिगो की फैक्ट्री है. इंडिगो क्या होता है? किस तरह का प्लांट होता है जिससे नील बनता है. आपके कपड़ों पर, वाइट कपड़ों पर नील लगाते हैं ना मम्मा, तो वो वाला नील जो बनता है उसको इंडिगो बोलते हैं. तो एक फैक्ट्री वहाँ पर लगी थी. इंडिगो फैक्ट्री का जो पर्सन है उसने एक पोस्ट ऑफिस बनाया जहाँ पर एक पोस्टमास्टर ने अपनी ड्यूटी संभाली. जहाँ पर एक पोस्टमास्टर ने अपनी ड्यूटी संभाली. द पोस्टमास्टर बिलोंग टू कैनेडा. द पोस्टमास्टर बिलोंग टू कैलकाटा एंड वर्किंग इन दिस स्मॉल विलेज फार अवे फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ. ये जो पोस्टमास्टर था ये कैलकाटा से बिलोंग करता था और इस छोटे से गांव में काम करते हुए वो सिटी की, शहर की, हसल एंड बसल मतलब एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, बहुत ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं, इस तरह की लाइफ से वो दूर था. फेल्ट स्ट्रेंज एंड न्यू. वहाँ पर आकर, विलेज में आकर उसको बहुत अजीब लगता था और नयापन सा लगता था. मतलब वो अभी उनसे फैमिलियर नहीं हुआ था. हिज ऑफिस स्टूड सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट एंड ओवरलुक्ड अ स्लिमी पॉन्ड. उसका जो ऑफिस था वो घने जंगलों के बीच में था जहाँ की उसके पास में और उसके पास घने जंगलों के पास था और उसके पास एक स्लिमी पॉन्ड था. स्लिमी पॉन्ड मतलब मडी जिसमें पानी नहीं होता बल्कि कीचड़ होता है, इस तरह का पॉन्ड था वो. आफ्टर दैट वी हैव ऑल्दो द पोस्टमास्टर अटेम्प्टेड टू राइट वर्सेस एंड मिक्स with the workers at the indigo plantation to while away his time, but truth be told the postmaster secretly yearned for return to city life. वैसे तो जो पोस्टमास्टर है वो क्या करता था? कविताएं लिखता था, अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता था. कोई भी तरह की एक छंद लिखते रहता था, इस तरह के कोई भी अपने खुद की राइटिंग्स लिखता रहता था.
और वर्कर्स के साथ रहता था। जो इंडिगो में वर्कर्स थे इंडिगो की प्लांटेशन के लिए, वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनके साथ रहता था अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। बट ट्रुथ बी टोल्ड मतलब सच बात ये है दैट द पोस्ट मास्टर सीक्रेटली यर्न फॉर अ सिटी लाइफ। वो क्या करता था, उसके दिल में एक तीव्र इच्छा थी, बहुत एक ज़्यादा इच्छा थी कि वो सिटी लाइफ में वापस पहुँच जाए। The postmaster's salary was meager and he had to cook his own meals. जो पोस्ट मास्टर था उसकी सैलरी बहुत कम थी और उसको अपना खाना खुद बनाना पड़ता था। एज द इवनिंग ड्रू क्लोजर, जैसे जैसे शाम होती एंड बर्ड्स स्टार्टेड चिरपिंग, और बर्ड्स चहचहाने लगते थे देयर वे बैक टू देयर नेस्ट, अपने घर वापस आने के लिए, अपने घोंसलों में वापस आने के लिए। द पोस्ट मास्टर यूज टू कॉल आउट फॉर रतन, जो पोस्ट मास्टर था वो रतन को बुला लेता था। अब रतन कौन थी? एन ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन मतलब अनाथ, एक अनाथ लड़की थी विलेज की। हु डिड ऑड जॉब्स फॉर हिम, जो उसके लिए काम कर देती थी, जैसे खाना बनाना, सफाई करनी, ये सारा काम उसके लिए कर देती थी। रतन एंड द पोस्टमास्टर वुड सिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस एंड डिस्कस देयर फैमिलीज। रतन और पोस्टमास्टर क्या करते थे, दोनों एक साथ बैठते और अपनी फैमिलीज के बारे में डिस्कस करते रहते थे। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से बातें करते रहते थे। एंड देयर पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस, वो अपनी फैमिलीज के बारे में और उनके सर्कमस्टांसिस के बारे में बात करते रहते थे कि वो किस स्थिति में थे और कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, ये सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करते रहते थे। रतन हैड डिन मेमोरीज ऑफ हर स्पेंट टाइम विद हर पेरेंट्स एंड पार्टी रिकलेक्टेड how her father had been more fond of her than her mother. रतन के दिमाग में धुंधली सी, डिम मतलब धुंधली सी यादें थी ऑफ हर टाइम स्पेंट विद हर पेरेंट्स, जो उसने टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताया था उसकी धुंधली यादें थी। एंड पार्टली रिकलेक्टेड हाउ हर फादर हैड बीन मोर फॉन्ड ऑफ हर देन हर मदर, और वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ याद कर पाती थी, कुछ कुछ मेमोरीज उसके रिकलेक्ट मतलब इकट्ठी कर पाती थी यादें अपने फादर की, कि उसके फादर क्या उसकी मदर से भी ज़्यादा उसको प्यार करते थे। फॉन्ड ऑफ हर मतलब उसको ज़्यादा प्यार करते थे। हाउ शी यूज टू सिट आइडली ऑन द एजेस ऑफ अ स्मॉल पॉन्ड प्लेइंग फिशिंग विद हर लिटिल ब्रदर, और कैसे वो खाली बैठी अपने पॉन्ड के पास, पॉन्ड की एजेस मतलब पॉन्ड के किनारों के ऊपर बैठकर खेलती रहती थी अपने लिटिल ब्रदर के साथ। क्या खेलती थी? फिशिंग, मछली को पकड़ने वाला खेल वो खेलते रहते थे अपने ब्रदर के साथ। एज देयर टॉक्स वोर ऑन, जैसे जैसे उनकी बातें होती, इट जर्नली बिकेम लेट एंड द पोस्टमास्टर अलाउड रतन टू पुट टुगेदर अ हम्बल मील दैट बोथ वुड शेयर बाय द फायर साइड। तो जैसे जैसे वो बातें उनकी चलती रही तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, बहुत बार लेट हो जाता, तो पोस्टमास्टर क्या कहता था रतन को कि तुम हमारे दोनों के लिए इकट्ठे खाना बनाओ, और वो आग के पास बैठकर दोनों इकट्ठे खाना खाते थे। Buoyed by these memories and talks with the girl, the postmaster would also start yearning and remembering his family. जब वो दोनों एक दूसरे से बातें करते तो उसकी यादों को सुनकर, जो गर्ल है उसकी यादों को सुनकर जो पोस्टमास्टर है वो भी अपनी फैमिली को याद करने लगता, और यर्न मतलब वो भी उनके लिए, उनसे मिलने के लिए तरसने लगता। हिज मदर, सिस्टर, ब्रदर एंड देयर होम, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के बारे में वो सोचने लगता। Unable to share these longings with the men at the indigo plantation, the postmaster talked freely with the girl, and it was before long that she had become very familiar with these people and frequently referred to them as people she personally knew. क्या होता था, यहाँ पे लिखा है ना, अनेबल टू शेयर दीज लॉन्गिंग्स, जो भी उसके दिल में इच्छाएं थी, जो भी उसके दिल में बातें चलती थी, वो अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाता था। विद द मैन एट द इंडिगो, इंडिगो में जिस भी लोग से वो मिलता था, इंडिगो प्लांटेशन पे वो जिन भी लोगों से मिलता था उनके साथ वो बातें शेयर नहीं कर पाता था। तो द पोस्ट मास्टर टॉक्ड फ्रीली विद द गर्ल, वो गर्ल से खुल के बात करता था। इट वॉज बिफोर लॉन्ग दैट शी हैड बिकम वेरी फैमिलियर, मतलब उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा उन सभी लोगों के बारे में जानने में, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, पोस्टमास्टर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानने में लड़की को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड फ्रिक्वेंटली रेफर टू देम एज पीपल शी पर्सनली नो, और धीरे धीरे वो क्या होगी, उनके बारे में ऐसे बातें करती थी जैसे कि वो उनको पर्सनली जानती हो, उनसे मिली हो। वन डे ड्यूरिंग अ लर्ल इन द रेन्स द पोस्टमास्टर लुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू टीच रतन द अल्फ़ाबेट। एक दिन जब वो फ्री था, बारिश हो रही थी और सब जगह काम बंद था, तो पोस्टमास्टर ने सोचा कि रतन को अल्फ़ाबेट्स लिखने सिखाए जाए। एंड दस इट वाज दैट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम शी हैड मास्टर्ड ऑल द अल्फ़ाबेट्स। और क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ही कम टाइम में
रतन ने सभी अल्फ़ाबेट्स को मास्टर कर लिए, मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स सीख लिए। मीनवाइल द रेन्स पोर डाउन इंसेसेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस टाइम में क्या हुआ, जो रेन थी वो इतनी ज़्यादा हुई कि वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुई। इंसेसेंटली मतलब सीजलेसली, अनएंडिंग मतलब अनएंडिंग रेन हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई। एंड कैनाल्स एंड डिचेज ओवरफ्लोड, जितने भी पॉन्ड्स थे, जितनी भी नदियाँ थी वो सारी ओवरफ्लो हो गई, उनमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया। द विलेज रोड्स हैड बिकम इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब उनके ऊपर क्रॉस नहीं किया जा सकता, उन पर चला भी नहीं जा सकता था, ट्रेवल भी नहीं किया जा सकता था। विलेज की सारी जो रोड थी वो ऐसे भर गई थी। दिस रफ वेदर स्टार्टेड टू प्रे ऑन द पोस्ट मास्टर एंड इट वॉजेंट लॉन्ग बिफोर ही हैड कम डाउन विद फीवर। ये जो गंदा बुरा जो वेदर था, उसने क्या किया, उसने पोस्ट मास्टर को अपना शिकार बना लिया। प्रे मतलब शिकार बना लिया। और कुछ टाइम नहीं लगा, जब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा जब उसको फीवर हो गया। इन द लोनलीनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स एंड द डिप्रेसिंग वेदर, एक तो वो अकेला था, लोनलीनेस मतलब अकेला, और जो इस एरिया में, इस सराउंडिंग्स मतलब इस आसपास के एरिया में बिल्कुल वो अकेला था। एंड डिप्रेसिंग वेदर, डिप्रेसिंग मतलब कि वो उसको, उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इस तरह का जो वेदर था। द पोस्ट मास्टर लॉन्ग फॉर द सूदिंग टच ऑफ हिज मदर केयर। तो पोस्ट मास्टर की क्या इच्छा हुई, लॉन्ग फॉर मतलब उसके दिल में एक तीव्र इच्छा हुई, बहुत तेज इच्छा हुई, किस लिए, सूदिंग टच ऑफ हिज मदर्स केयर, अपनी माँ के, सूदिंग टच मतलब जो एक प्यार भरा एहसास होता है अपनी माँ का, उसको मिलने की उसके अंदर एहसास हुआ। रतन टुक ग्रेट केयर, और इस टाइम पे रतन जो थी उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा पोस्ट मास्टर का, विद मदरली अफेक्शन, एक माँ की तरह उसको प्यार किया। शी कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया, गेव हिम मेडिसिन, उसको मेडिसिन दी, एंड एंश्योर्ड एन एप्ट डाइट, और उसने ये श्योर किया कि इसको बिल्कुल सही डाइट मिले, सो दैट ही कुड रिकवर क्विकली, ताकि वो जल्दी से रिकवर कर पाए। एज सुन एज द पोस्ट मास्टर हैड रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, जैसे ही पोस्ट मास्टर अपनी बीमारी से ठीक हुआ, अंडर द टेंडर एंड टाइमली केयर ऑफ रतन, रतन की टेंडर मतलब प्यार भरी और हर टाइम पर सारा सामान उसको मिलता था रतन की तरफ से, तो वो क्या हुआ, ही सेंट अ रिक्वेस्ट फॉर अ ट्रांसफ़र बैक टू कलकत्ता। तो उसने एक रिक्वेस्ट डाल दी कि वो कलकत्ता वापस जाना चाहता है, अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है अपनी जॉब से। द ट्रांसफ़र टुक लॉन्ग इन कमिंग, और ट्रांसफ़र होने में बहुत टाइम लग गया। मीनवाइल रतन एंड पोस्ट मास्टर कैरिड ऑन, और इस टाइम में क्या हुआ, रतन और पोस्ट मास्टर का जो रिलेशन था, उसका जो प्यार भरा एक रिश्ता बन गया था, वो ऐसे ही चलता रहा विद देयर यूजुअल रूटीन्स, जो भी दिन के सारे काम होते थे वैसे ही चलने लगे। द पोस्ट मास्टर वेटेड फॉर हिज ट्रांसफ़र, जो पोस्ट मास्टर था वो अपनी ट्रांसफ़र के लिए वेट करता रहा। एंड द गर्ल वेटेड फॉर द पोस्ट मास्टर टू कॉल हर फॉर हेल्प विद हिज एक्टिविटीज़। पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि उसकी ट्रांसफ़र कब होएगी, और गर्ल वेट कर रही थी कि कब पोस्ट मास्टर मुझे बुलाएगा अपनी एक्टिविटीज़ में हेल्प करने के लिए। फिर आगे क्या हुआ, वन फाइन मॉर्निंग द ट्रांसफ़र ऑर्डर्स अराइव्ड, और एक दिन क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गई। टू द डिलाइट ऑफ द पोस्ट मास्टर हिज रिक्वेस्ट हैड बीन एक्सेप्टेड। तो पोस्ट मास्टर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, डिलाइट मतलब खुश हुआ वो कि उसकी रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, मान ली गई थी। ही कॉल्ड द लिटिल गर्ल, उसने उस छोटी लड़की को बुलाया, रतन को बुलाया, एंड सेड, और क्या कहा, आई हैव टू लीव टुमारो रतन, कि मुझे कल जाना है रतन। द गर्ल आस्क्ड, लड़की ने पूछा, वेयर आर यू ऑफ टू, तुम कहाँ जा रहे हो पोस्ट मास्टर बाबू। ही चीयरफुली आंसर्ड, उसने खुशी में जवाब दिया, आई एम गोइंग बैक होम, मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। एंड व्हेन विल यू कम बैक, रतन ने पूछा कि तुम वापस कब आओगे। ही सेड विद अ बिग स्माइल, आई एम नॉट कमिंग बैक, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा। शी सेड इन अ सॉफ्ट टोन, आई विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद यू, उसने एक प्यार भरी एक टोन में क्या कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। द पोस्ट मास्टर लेट आउट अ लाफ, और पोस्ट मास्टर की एकदम से हंसी छूट गई। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, एंड लेफ्ट इट एट दैट, और यही कह के उसने छोड़ दिया। द गर्ल्स ग्रीफ वॉज इमीडिएट, और गर्ल को ग्रीफ मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तेज दुख हुआ। एंड शार्प मतलब उसको एकदम से, इमीडिएट मतलब एकदम से, और शार्प मतलब तेज दुख हुआ। सीइंग दिस, ये देखकर द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हर, पोस्ट मास्टर ने उसको एक ढाढ़स बंधाया, कंसोल्ड मतलब एक उसको शांत किया, ढाढ़स बंधाया। डोंट वरी रतन, रतन तुम चिंता मत करो, आई विल आस्क माई सक्सेसर टू टेक गुड केयर ऑफ़ यू, मेरे सक्सेसर मतलब मेरे बाद जो यहाँ पे पोस्ट मास्टर आएंगे, मैं उनको कहूँगा कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। बट द गर्ल रिमेन म्यूटेड एंड सैड, लेकिन जो लड़की थी वो चुप रही और उदास रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पोस्ट मास्टर हैंडेड ओवर द चार्ज टू हिज सक्सेसर, और अगली सुबह क्या किया पोस्ट मास्टर ने,
अपना जो ड्यूटी का चार्ज था अपने सक्सेसर को दे दिया, जो उसके बाद जो पोस्टमास्टर बनने वाला था। सक्सेसर मतलब उसके बाद जो आएगा। व्हेन ही अराइव, जैसे ही वो आया। जस्ट बिफोर द पोस्टमास्टर लेफ्ट फॉर द बोट, जैसे ही पोस्टमास्टर बोट पर बैठा, ही टुक आउट अ होल मंथ सैलरी फ्रॉम हिज पॉकेट कीपिंग सम असाइड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसने क्या किया, अपनी पॉकेट में से अपने सारे महीने की सैलरी निकाली और उसमें से कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए, घर पहुंचने तक के लिए कुछ पैसे साइड पे रख लिए। दिस ही ट्राई टू गिव टू द गर्ल सेइंग दिस इज़ फॉर यू। उसने क्या ट्राई किया, उस गर्ल को देने की कोशिश की पैसे, कि ये तुम्हारे लिए हैं। आई होप दिस विल कवर योर एक्सपेंसेस फॉर सम टाइम। मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि कुछ टाइम तक तुम्हारे एक्सपेंसेस इससे चल जाएंगे। द गर्ल फेल एट हिज फीट, गर्ल उसके पैरों में गिर गई। एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, और बुरी तरह रोने लगी। पोस्टमास्टर बाबू प्लीज़ डोंट गिव मी एनीथिंग एंड डोंट वरी अबाउट मी। पोस्टमास्टर बाबू मुझे कुछ मत दो और मेरे बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। देन शी रैन अवे आउट ऑफ साइट, और फिर वो उसकी नज़रों से दूर भाग गई। आउट ऑफ साइट मतलब उसकी नज़रों से दूर भाग गई। द पोस्टमास्टर वॉक टू द बोट, जो पोस्टमास्टर था वो चलकर बोट की तरफ आ गया। लुकिंग अराउंड एट द रिवर एज इट स्वेल्ड विद द रेन वाटर, और वो रिवर की तरफ देखने लगा क्योंकि वो स्वेल्ड मतलब सूज गई थी बिकॉज ऑफ रेन वाटर। सूज जाना मतलब यहाँ पर रिवर को कहा गया कि रिवर में बहुत ज़्यादा पानी बह गया था, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, इसलिए उसको सूज गई कहा गया है। देन ही फेल्ट अ पेन इन हिज हार्ट, और फिर उसको उसके दिल में एक दर्द हुआ। एंड ही कुड रिमेंबर द सैड फेस ऑफ द विलेज गर्ल, और फिर वो याद कर सकता था एक जो सैड फेस था, एक जो उदास चेहरा था उस विलेज गर्ल का, रतन का। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ गोइंग बैक एंड ब्रिंगिंग हर अलोंग, एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि मैं जाकर उसको अपने साथ ले आता हूँ। बट द बोट हैड मूव्ड अहेड इन द स्ट्रॉन्ग रिवर करंट एंड द विलेज वॉज फार बिहाइंड, और लेकिन क्या हुआ, जो बोट थी वो रिवर में काफ़ी दूर तक निकल आई थी और विलेज बहुत दूर रह गया था। द पोस्टमास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ, पोस्टमास्टर ने अपने आप को कंसोल किया, ढाढ़स बंधाया। दैट एंड थॉट, और क्या सोचा, दैट दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ मीटिंग्स एंड पार्टिंग्स, ये हमारी जो ज़िंदगी है वो मिलने और बिछड़ने के लिए ही बनी है। नोबडी कैन एस्केप इट, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है पार्टिंग्स का मतलब क्या है, बिछड़ना, मीटिंग्स का मतलब मिलना। तो यहाँ ये जो स्टोरी है एंड होती है रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी